देखिए डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर रहे हैं, हमें डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है किसका, ये एक सीरीज है। देखिए सबसे पहले इस सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि फिर कंपेयरिंग करने में आप लोगों को इजी रहेगी। आप लोग पावर सीरीज पढ़ कर आए, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन जेड माइनस 1 की पावर n। अगर मैं 1 अपॉन जेड को कैपिटल जेड लिख लूं तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 135 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ये बन गया जेड माइनस 1 की पावर n। ओके, ये आ गया। अब एक काम करिए, इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे, कंपेयरिंग विद द पावर सीरीज, विद द पावर सीरीज। किस सीरीज से कंपेयर करेंगे, समेशन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन से। तो क्या आ जाएगा बताइए, ए एन आ जाएगा 135 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन। ठीक है, रेशो टेस्ट से क्वेश्चन को करें तो ए एन प्लस 1 कितना आ गया 135 अप टू, देखिए जितने टर्म्स इसमें है उससे एक ज्यादा ही, एन की जगह n प्लस 1 लिखेंगे तो 2n प्लस 1 हो जाएगा और नीचे आ गया फैक्टोरियल n प्लस 1। तो बताइए कौन सा टेस्ट आप यहाँ अप्लाई करेंगे, हम एक काम करते हैं यहाँ पर लगाएंगे हम रेशियो टेस्ट, है ना। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर इसकी r है तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव रेशियो टेस्ट क्या होता है, ए एन प्लस 1 अपॉन एन, क्योंकि पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करके लाएंगे। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखिए अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये टर्म पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो हमारा यहाँ क्या बचेगा 2n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1, और ये रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टोरियल आप लोगों को ओपन करना आता है ना, तो आप लोग इसे क्या लिखेंगे n प्लस 1 फैक्टोरियल n। ओके, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल। इसको क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव n कॉमन लीजिए, 2 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ से n कॉमन लीजिए 1 प्लस 1 अपॉन n। तो देखिए जब n को इन्फिनिटिव रखेंगे तो यहाँ 2 अपॉन 1 बचेगा, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई 1/2। बट आप लोगों को क्या फाइंड करना है, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। तो बताइए डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस का क्या फॉर्मूला है, ठीक है आप लोगों को पता है। अगर पावर सीरीज क्या हो, अगर आप लोगों ने इसे किससे कंपेयर किया, इससे। अगर ये पावर सीरीज है तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होती है मॉड जेड माइनस ए लेस देन आर। आपकी पावर सीरीज ये है, तो यानी कि इसको कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, जेड माइनस 1 की पावर एन, सॉरी जेड माइनस 1 लेस देन आर। तो ये हो गया आपकी पावर सीरीज। लेकिन देखिए आपने जेड की वैल्यू को क्या लिखा था 1 अपॉन जेड, उसको चेंज करते हैं क्योंकि हमें स्मॉल जेड में लानी है। देखिए आप लोगों की जो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आई है वो ये है, और आपने जेड को क्या एज्यूम किया था 1 अपॉन जेड, तो पुट करिए 1 अपॉन जेड माइनस 1, और ये आ रहा है सॉरी 1/2, ये है आप लोगों की 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस जेड और मॉड जेड, एलसीएम ले लेंगे 1 अपॉन 2 क्रॉस करिए, ये आ जाएगा 1 माइनस जेड का मॉड लेस देन मॉड जेड। ओके, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लें, 1 माइनस जेड का क्यों की स्क्वायरिंग, क्योंकि आपको पता है मॉड जेड के स्क्वायर को हम ओपन कर सकते हैं जेड जेड बार से। क्या हम इसे जेड माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड जेड में माइनस कॉमन लेंगे वो प्लस हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे जेड माइनस 1 और जेड माइनस 1 का बार, और इसे भी ओपन कर दीजिए जेड जेड बार। ओके, मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा आपका 4 जेड जेड बार माइनस, या मल्टीप्लाई ही कर दें 4 से, 4 जेड जेड बार, या फिर रहने दीजिए पहले कर दीजिए जेड जेड बार माइनस, पहले से एक काम करिए 4 जेड माइनस 1, इसे सेपरेट करेंगे, 1 रियल है तो उसका कॉन्जुगेट 1 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जेड जेड बार माइनस जेड बार माइनस, देखिए जेड जेड बार माइनस जेड और माइनस माइनस प्लस 1 और लेस देन जेड जेड बार। इसको अगर हम इस साइड ले आते हैं तो क्या आ जाएगा 4 जेड जेड बार का हो जाएगा 3 जेड जेड बार माइनस 4 जेड प्लस जेड बार प्लस 4 लेस देन कितना हो गया 0, क्योंकि हम उसे इधर ले आए माइनस में, या कह दीजिए जेड जेड बार दोनों तरफ से माइनस किया, क्योंकि इस साइड इनइक्वालिटी में ऐसे नहीं ला सकते हैं, दोनों तरफ जेड जेड बार माइनस करेंगे। अब एक काम करिए, अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये 4 अपॉन 3 जेड प्लस जेड बार प्लस 4/3 बन जाएगा।
अब एक काम करिए, किसी तरह से मॉड में तो लाना पड़ेगा, तो एक काम करिए, जेड जेड बार है, ये 4/3 है ना, शायद इसके फैक्टर्स हो जाएं, तो एक काम करते हैं 4/3 का स्क्वायर इधर ऐड कर देते हैं और 4/3 का स्क्वायर इधर ऐड कर देते हैं और -4/3 दोनों साइड कर देते हैं, ताकि -4/3 इस साइड आ जाएगा। अब देखिए जरा, अगर हम यहाँ से लिखें जेड जेड बार 4/3 जेड 4/3 जेड बार प्लस कितना हो गया 4/3 स्क्वायर लेस देन, यहाँ से 9 एलसीएम आएगा तो 16 माइनस ये कितना हो गया 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर हम जेड को कॉमन ले जेड बार माइनस 4/3 और यहाँ से 4/3 को कॉमन ले तो जेड बार -4/3 लेस देन, यहाँ से कितना हो गया 4/9। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी बन गई जेड -4/3 एंड जेड बार -4/3 लेस देन 2/3 का होल स्क्वायर। इसे ऐसे लिख सकते हैं जेड -4/3 और जेड -4/3 का बार, क्योंकि तो रियल नंबर है ना, तो ये क्या बन गया आप लोगों का, यहाँ से आ जाएगा मॉड जेड -4/3 का स्क्वायर लेस देन 2/3 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो जेड -4/3 लेस देन 2/3। दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस।